हम 1 नंबर के कान्हा जी के लिए ये ऊन लेंगे। देखिए ये 2 कलर के ऊन हैं, एक तो पिंक है और एक ये ब्लू है। आप इसकी जगह पे दूसरा भी ले सकते हैं। तो हम अब इन दोनों ऊन के सहायता से कान्हा जी की स्वेटर बनाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं कान्हा जी की स्वेटर। तो अब हम इस ब्लू वाले ऊन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये ऊन का इस तरह से 9 धागा ले लेंगे। हम इस तरह से 9 धागे बनाएंगे। देखिए जितने बड़े कान्हा जी होते हैं उतने ही बड़ा हम ये ऊन का धागा रखेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 नंबर के कान्हा जी को बनाने के लिए ये इतना लंबा सा धागा लिया है। आप इसको नाप के भी ले सकते हैं अपने अंदाज के हिसाब से। तो अब हम ये हमारा धागा हो गया है, ऐसे इसको हम काट लेंगे और इसी धागे से हम इसको बांध लेंगे। तो देखिए मैंने इसी धागे से इसको ऐसे बांध लिया है और ये बहुत ही टाइट इसको बांध लेते हैं ताकि ये खुले ना। तो इसको हम कैंची से कट कर देंगे और अब काउंट कीजिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 धागे हैं हमारे पास। अब हम इसके नीचे वाले लेयर को भी कैंची से काट लेंगे। अब ये धागा हमारा कट चुका है। अब हम इसको अब हम इस तरह से इसको 3-3 का लेयर में 3 लाइन इसका बनाएंगे। ये देखिए ये हमने 3 लाइन इसके बनाए हैं। अब 3 लाइन की सहायता से अब हम इसको इस तरह से गूँथेंगे। इसको हम टाइट गूँथेंगे ताकि कान्हा जी का स्वेटर बहुत ही अच्छे से बने और सर्दी में कान्हा जी को सर्दी ना लगे और स्वेटर में बिल्कुल भी गैप ना रहे। इसके वजह से हम इसको ऐसे चोटी बनाएंगे। जैसे हम बालों की चोटी बनाते हैं वैसे ही हमें इसकी चोटी बनानी है। बिल्कुल इस तरह से गूँथते हुए हम पूरा ही धागा इसको कंप्लीट करके गूँथ लेंगे। तो इस तरह से इसको गूँथना है। देखिए ये हमारी चोटी इस तरह से बनेगी। देखिए ये हमारी चोटियाँ गूँथ के तैयार हो गई हैं। इस तरह से हमारी चोटियाँ गूँथ गई हैं। अब हम इसको इसी धागे की सहायता से बांध लेंगे। देखिए इस तरह से इसको टाइटली बांधना होता है। अगर हम इसको टाइटली नहीं बांधेंगे तो ये ऊन है और खुलने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसको हम इस तरह से इसको 2 बार बांध देते हैं। देखिए इस तरह से मैंने ये ब्लू वाले ऊन की एक प्यारी सी चोटी बना दी है और इसी तरह से हम पिंक वाले इस ऊन की भी चोटी बना लेंगे। तो देखिए हमने इस पिंक वाले ऊन की भी चोटियाँ तैयार कर ली हैं। सेम तरीके से हम दोनों चोटियों को हमने बना लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम काट लेंगे। अब देखिए इस पिंक वाले ऊन से हम इसको ऐसे बनाएंगे इस शेप में। इस तरह से हमें इसको मजबूती से सिलना होता है। देखिए किस तरह इसकी सिलाई की जा रही है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको सिल दिया है। यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। इसको हम बांध लेंगे टाइट से धागे से। अगर इसको हम नहीं बांधेंगे तो ये ऊन है और हमारी सारी चोटियाँ जो है वो खुल जाएगी, इसलिए इसको हम टाइट से धागे से बांध देते हैं।
देखिए इस तरह से हमने इसको धागे से बांध लिया है। ये जो ऊन है इसको भी हम ऐसे टाइटली गूंथते हुए इसको बांध लेंगे ताकि ये हमारी चोटियाँ खुल ना जाए। अब ये ऊन कट गया है इसलिए खुलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब ये बंध गया है। अब हम इसमें ये ब्लू वाला लेंगे और इसको ऐसे करेंगे, ऐसे ले आएंगे। इसी तरह से हम इसको पूरे ऐसे देखिए पूरे इस तरह से सिलते हुए इस तरह से इस शेप में सिलेंगे और ये हमारा इस तरह से दिखेगा। तो चलिए हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारा सिल चुका है, बस थोड़ा सा रह गया है। देखिए ये इतना सुंदर लग रहा है, इस तरह से हमारा बनेगा और ये इस तरह से इसको हम ख़त्म करेंगे। तो चलिए इसको भी हम जल्दी से सिल लेते हैं। देखिए ये इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया है। और अगर इसको काटने के बाद थोड़ा सा भी लगे कि ये ऊन खुल सकता है तो इस पर आप और थोड़ी सी टाइट वाली सिलाई लगा दीजिए। देखिए इस तरह से आप बांधते हुए इस तरह से, और सेम इस धागे को भी हम बांध लेंगे। इस तरह से हमने इसको भी बांध लिया है ताकि ये भी खुले ना। अब ये हमारी फूलियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम इसी तरह से बाकी भी फूलियों को बना लेंगे। फूलियाँ बना ली हैं, अब हम इसका घेरा बनाएंगे। तो चलिए हम इसका घेरा बनाते हैं। तो इस तरह से गोल घेरे में हमें ये फ्रॉक तैयार करना है और ये एक के ऊपर एक हमें इसको सिलते जाना है। और ये वाला जो पॉइंट है ये हमें नहीं सिलना है, ये सारे सिलना है। तो चलिए अब हम इसे सिल लेते हैं। तो अब हमारी ये फ्रॉक सिल चुकी है। अब हम ऊपर की चोली बना लेंगे। तो ऊपर की चोली बनाने के लिए हम ऐसे सिलाई कर देंगे। तो ऐसे हम इसको सिल देंगे। तो देखिए इसको हम यहाँ तक आधे दूर तक सिल देंगे। तो चलिए मैंने इतना सिल दिया है, बाकी का सिल लेते हैं। तो अब देखिए ये हमारा सिल चुका है और अब हम इसको इस तरीके से, पहले हम इसको अंदर की तरफ, देखिए इसको हम अंदर की तरफ यहाँ से ऐसे सिलेंगे और इसको इस कोने पे। तो ये दोनों हमारे कोने को ऐसे सिलते हुए और उसके बाद हम इसको ऐसे, तो ये इस तरह से हमारी ड्रेस बनेगी। तो चलिए सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन सिल लेते हैं। तो इसको हम अंदर की तरफ ऐसे सिलेंगे। देखिए ये हमारी अब ड्रेस सिल चुकी है और मैंने इधर साइड में भी थोड़ा सा इसको सिल दिया है ताकि कान्हा जी जब पहने तो उनको ठंडी ना लगे, इसलिए मैंने इस साइड में भी इस तरह से सिल दिया है, इसको खींचते हुए अंदर की ओर से। तो हमारी इस तरह, आप चाहें तो इसको खुला भी छोड़ सकते हैं। ड्रेस तैयार हो गई है। अब हम इसका पगड़ी बनाएंगे। ये 2 कलर की हमने इस ऊन को ऐड कर दिया है और अब हम इसकी कान्हा जी की पगड़ी बनाएंगे। तो अब पगड़ी बनाते हैं। इसको हम इस तरह से ऐसे फोल्ड करके, ये कान्हा जी की इस तरह से ऐसे पगड़ी बनेगी। तो सबसे पहले हम इसकी अंदर से ऐसे सिलाई कर लेते हैं। पहले हम इसकी अंदर से ऐसे सिलाई कर लेते हैं। सिलेंगे इसको हम ऐसे यहाँ पे ऐसे करके और इसको हम सिलना शुरू करेंगे। अब ये पगड़ी इस तरह से आपको दिखेगा, इस तरह से पगड़ी बना हुआ है और ये यहाँ पे हम सिलना है। तो चलिए सिलाई शुरू करते हैं। तो देखिए ये मैंने कैप की दूसरा साइड भी सिल दिया है और अब हम इसमें कलियां लगाएंगे। ये जो हमारी फूलों वाली कलियां हैं ये छोटी होंगी और इसको हम लोग इस तरह से पीछे की तरफ सिल देंगे। तो इसको हम ऐसे पीछे सिल देंगे। तो देखिए ये हमारी पगड़ी की लुक आएगी और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है।
तो चलिए अब हम इस पगड़ी को पूरी तरह से रेडी कर लेते हैं। तो देखिए अब हमारी ये पगड़ी बन चुकी है और ये कितनी प्यारी लग रही है कान्हा जी की ड्रेस के साथ। तो ये पगड़ी भी हमारी तैयार हो गई है। अब हम ये मोती कान्हा जी की ड्रेस में लगा देंगे। वो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो लगा भी सकते हो, चाहें तो नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन अगर हम ये मोती लगाएंगे तो कान्हा जी की ड्रेस और भी खूबसूरत बनेगी। देखिए हमारे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। इनको हमने ये ड्रेस पहना दी और पहनने के बाद बहुत ही प्यारा ड्रेस लग रहा है ये। देखिए इसी तरह हम और भी आपके लिए नए नए स्वेटर का डिज़ाइन लाते रहेंगे। भैया नए स्वेटर में कैसे लग रहे हैं और ये स्वेटर का डिज़ाइन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।